क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत आज एग्जाम्पल नंबर 5.7 का हम लोग अध्ययन करेंगे। और अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल 5.7 में कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हर बिंदु पर, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह दिशा बताती है जिसमें चुंबकीय सुई संकेत करती है। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेश कण पर आरोपित बल रेखाएं भी है? यही प्रश्न है, क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर आरोपित बल रेखाएं भी हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं नहीं, चुंबकीय बल सदैव B के लंबवत होता है, क्योंकि चुंबकीय बल बराबर Q V गुणे B, अतः B की क्षेत्र रेखाएं को बल रेखाएं कहना भ्रामक होगा। यानी जो B की क्षेत्र रेखाएं होती है उसको बल रेखाएं कहना गलत होगा। तो पहला का उत्तर आप बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर B है कि एक टोरॉइड में तो देखिए, एक टोरॉइड में तो चुंबकीय क्षेत्र पूर्णतः क्रोड के अंदर सीमित रहता है, पर नलिका में ऐसा नहीं होता है, क्यों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक टोरॉइड में तो चुंबकीय क्षेत्र पूर्णतः क्रोड के अंदर सीमित रहता है, पर नलिका में ऐसा नहीं होता है, क्यों? तो आप इसका भी उत्तर देख लीजिए। तो आप भी में कह सकते हैं कि यदि क्षेत्र रेखाएं सिर्फ सीधी परनलिका के दो सिरों के बीच सीमित होती तो प्रत्येक सिरों के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य नहीं होता, लेकिन क्षेत्र B का किसी भी बंद सतह से गुजरने वाले फ्लक्स तो सदैव शून्य ही होता है। टोरॉइड के विषय में यह समस्या ही खड़ी नहीं होती है, क्योंकि इसके कोई सिरे नहीं होती है। तो इस तरीके से टोरॉइड में आप कह सकते हैं कि कोई सिरा नहीं पाया जाता है। C नंबर में कह सकते हैं कि यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता? यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता? तो C में कह सकते हैं चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम यह कहना है कि क्षेत्र B के कारण किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुछ फ्लक्स सदैव शून्य होता है। किसी बंद सतह S के लिए डेल, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि समाकलन B इंटू DS बराबर 0 होता है। यदि एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो समीकरण की दाईं ओर सतह S के लिए एकल ध्रुव QM का योग आता, अर्थात समीकरण का रूप यह होता कि समाकलन B इंटू DS बराबर μ0 QM, जहाँ QM S से घिरा चुंबकीय आवेश यानी एकल ध्रुव है। तो इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब D के पास आते हैं। क्या कोई क्षण चुंबक अपनी क्षेत्र के वजह से अपने ऊपर बल आघूर्ण आरोपित करती है? क्या किसी धारावाही तार को एक अवयव उसी तार के दूसरे अवयव पर बल आरोपित करता है? तो यह भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए इसका भी आंसर। तो आप डी में लिख सकते हैं नहीं, उत्तर होगा नहीं। तार के अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके स्वयं के ऊपर कोई बल या बल आघूर्ण नहीं लगता है, लेकिन इसके कारण उसी तार के दूसरे अल्पांश पर बल लगता है। यह बल शून्य हो सकता है। तो ये बात आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग लास्ट इसमें का ई पर चलते हैं। ई नंबर कहता है कि गतिमान आवेशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। क्या कोई ऐसा प्रणाली है जिसके चुंबकीय आघूर्ण होगा यद्यपि उसका नेट आवेश शून्य होगा? मैंने एक ऐसा तरीका बताना है कि जिसमें चुंबकीय आघूर्ण होगा और उसका आवेश शून्य होगा। तो आप इसके आंसर में बता सकते हैं। देखिए, हाँ, संपूर्ण व्यवस्था को देखें तो सभी आवेशों का औसत शून्य हो सकता है। फिर भी यह हो सकता है कि विभिन्न धारा लूपों के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्णों का औसत शून्य न हो। हमारी समझ अन्य चुंबकीय पदार्थों के संदर्भ में ऐसा कई उदाहरण आएंगे जहां परमाणुओं का आवेश शून्य है लेकिन उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है। तो इस तरीके से इसका भी आंसर बता सकते हैं। धन्यवाद।